हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। प्रीवियस सेशन में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स टॉपिक में हार्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। तो अब इससे पहले कि हम अपने चैप्टर में आगे बढ़े, मैं ये चाहती हूँ कि आज के इस सेशन में हम हार्ट के ऊपर, ह्यूमन हार्ट के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। और इसीलिए आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 13। और यही तो है हमारे आज के सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे डीपीपी नंबर 13। ठीक है, चलो फिर आज के इस सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं। और पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हमसे एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। आ जाओ। हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट? हमारे हार्ट में बेटा कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1, एक ही चैम्बर होता है क्या? ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी बोलता है कि भाई हमारे हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, या लास्ट ऑप्शन डी बोलता है कि नहीं नहीं बच्चों, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो आप ही बताओ, आपके हिसाब से इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी 4, है ना। हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं। आगे बात समझ में याद आया कि नहीं आया? अरे प्रीवियस लेक्चर में ही तो हमने बात करी थी ना कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलो फिर। अच्छा हाँ, इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएँ, मैं ज़रा बात करना चाहती हूँ उन बच्चों से जिनको अभी तक भी ये नहीं पता है कि उन्हें टॉपिक वाइज डीपीपीज़ कहाँ से मिल सकती हैं। तो बेटा उन बच्चों को मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। मेरे हर एक वीडियो लेक्चर के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना नीचे की तरफ, तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो लेक्चर में पढ़ाए गए टॉपिक की डीपीपी को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो हम आपको डीपीपीज़ दे रहे हैं, ये हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मतलब कि इन डीपीपीज़ के हम आपसे चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं। तो हर एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक होगी, लिंक से टॉपिक वाइज डीपीपी को डाउनलोड कर लेना। तो कुछ इस तरीके से हम अपने पूरे चैप्टर को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और हर टॉपिक के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं अपनी डीपीपीज़ के थ्रू। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहती थी, मैंने दे दी है। अब हम वापस से लौट आते हैं अपने आज के सेशन की डीपीपी के ऊपर। पहला सवाल हमने सक्सेसफुली डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आ जाओ देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछना चाह रहा है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट ब्रीफली। अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है इस सवाल में कि आपको हार्ट के स्ट्रक्चर को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो जिस बच्चे ने मेरा पिछला लेक्चर लगाया है वो 100% इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि भाई ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रिया, है ना। और नीचे के 2 चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर 2 मिनट मैं ड्रॉ कर दूँ हार्ट का स्ट्रक्चर, तो मेरे लिए आपको समझाना थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो अपने आंसर में कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो रफली कोनिकल होता है शेप में। ठीक है, और 4 चैम्बर्ड होता है, ये तो आपको लिखना ही है। ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एट्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों? एट्रिया, है ना। ये दोनों क्या है? एट्रिया। ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है राइट एट्रियम। और नीचे के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है,
आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप ये 100% लिख सकते हो कि दोनों ही एट्रिया के बीच में एक सेप्टम होता है जिसका नाम होता है इंटर एट्रियल सेप्टम। याद आया कि नहीं आया? ये होता है इंटर एट्रियल सेप्टम बिटवीन द टू एट्रिया, ताकि जो दोनों एट्रिया हैं वो आपस में सेपरेटेड रहें। ठीक है। सिमिलरली दोनों ही वेंट्रिकल्स के बीच में भी पाया जाता है एक सेप्टम जिसका नाम होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये सारी चीजें यहां पर मैं लिखती जाती हूं। ये है इंटर एट्रियल सेप्टम और ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। ये सेप्टम्स क्यों होते हैं? ताकि दोनों एट्रिया आपस में सेपरेटेड रहें और दोनों वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेटेड रहें, ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो। ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि हार्ट के ऊपर उसकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम बोलते हैं क्या? उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। याद आया कि नहीं आया बेटा? पिछले लेक्चर में सब कुछ पढ़ा चुकी हूं मैं, है ना। यहाँ पर आज के सेशन में मैं एक भी वर्ड ऐसा नहीं बोलूंगी जो तुम्हारे लिए एकदम नया होगा, क्योंकि ये सारी बातें अपन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने मेरा पिछला वाला लेक्चर लगा लिया ह्यूमन हार्ट वाला, उसको मेरी आज के सेशन की सारी बातें समझ में आएंगी, और जिसको ना समझ में आए समझ जाओ उसने क्या करा है, पिछला लेक्चर नहीं लगाया। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जा करके प्रीवियस लेक्चर लगा लो बेटा, ताकि आपके लिए सवालों का जवाब देना आसान रहे। ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हमारे हार्ट के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पहला स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हो अपने आंसर में कि हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। रफली इसका शेप कैसा होता है? कोनिकल। ठीक है। रफली कोनिकल शेप होता है इसका। कहाँ पाया जाता है? थोरैसिक कैविटी में, बिटवीन द टू लंग्स। डायफ्राग्म के ऊपर इसका बेस रेस्ट करता है, और इसका जो एपेक्स है, इसका ये जो एपेक्स है, ये स्लाइटली जो है बेटा एम्बेडेड रहता है लेफ्ट लंग में। आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारा हार्ट है, इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और इसीलिए इसका जो एपेक्स है वो थोड़ा सा धस जाता है कहाँ? लेफ्ट लंग में जाकर के, और इसीलिए लेफ्ट लंग में आपको एक डिप्रेशन देखने को मिलता है जिसको अपन बोलते हैं कार्डियक नॉच, है ना। उस कार्डियक नॉच का बेटा पर्पस यही है कि वो जो कार्डियक नॉच है वो एकोमोडेट करता है हार्ट के एपेक्स को, क्योंकि हार्ट का जो एपेक्स है ये बोलेगा कि भैया मैं तो, मतलब ये जो हार्ट है, ये जो हार्ट है ये तो खुद ही क्या है? बॉडी के लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। तो ये एपेक्स बोलेगा कि भैया मैं तो धसूंगा लेफ्ट लंग में जाकर के। तो लेफ्ट लंग भी परेशान होकर के बोलते हैं कि अरे यार चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने अंदर एक सी शेप का डिप्रेशन बना लेते हैं, ताकि हार्ट का एपेक्स उसमें आकर के बैठ जाए, है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। कहाँ पाया जाता है? हमारी थोरैसिक कैविटी में, बिटवीन द टू लंग्स, और इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इसका बेस रेस्ट करता है डायफ्राग्म पर, और एपेक्स जो है वो एकोमोडेट करता है कहाँ? कार्डियक नॉच में, जो कि पाई जाती है लेफ्ट लंग में। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसकी, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है क्या? पेरिकार्डियम। उसके अलावा इसके अंदर होते हैं 4 चैम्बर्स। ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम बोलेंगे एट्रिया, नीचे के 2 चैम्बर्स को हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। एट्रिया के बीच में क्या होते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल्स के बीच में होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके अलावा 2 वॉल्व्स भी पाए जाते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर पाया जाता है एक वॉल्व जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी पाया जाता है एक और वॉल्व जिसको अपन बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये हो गया क्या बेटा? हार्ट का स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे कि मैम ड्रॉ करके बताना था क्या? नहीं, तुम्हें लिखना होगा। कौन कौन से पॉइंट्स तुम्हें लिखने होंगे वो मैंने यहाँ पर तुमको डायग्राम से बता दिए हैं। बाकी बेटा लिखना तुमको पड़ेगा, अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखना हर एक चीज, ठीक है। और अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो तुम डायग्राम भी बना सकते हो।
श्रद्धा के अलावा अगर मार्क्स ज़्यादा हो, मतलब कि सपोज ये सवाल आया है तुम्हारे पास 4 नंबर के लिए, तो तुम्हें लिखना भी चाहिए और डायग्राम भी ड्रॉ करना चाहिए। और अगर केवल 2 नंबर के लिए आया है तो कितनी मेहनत करोगे बेटा 2 नंबर के सवाल के लिए, बस लिख देना, उतना काफ़ी रहेगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे। जो जो पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। सेकेंड पॉइंट, उसकी लोकेशन इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द 2 लंग्स। फिर आप लिखोगे कि इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इसका शेप कैसा होता है, रफली कोनिकल होता है, और इसका जो एपेक्स है वो एकोमोडेट करता है कहाँ, जा करके कार्डियक नॉच में, जो कि पाई जाती है लेफ्ट लंग में। इसका जो बेस है वो लाई करेगा कहाँ, रेस्ट करेगा कहाँ, डायफ्राग्म के ऊपर, ठीक है। फिर इसके ऊपर कवरिंग होती है प्रोटेक्टिव, जिसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। 4 चेंबर्स होते हैं, ऊपर के 2 चेंबर्स को हम बोलेंगे एट्रिया, नीचे के 2 चेंबर्स को हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। एट्रिया के बीच में होता है इंटरएट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल्स के बीच में होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है क्या, बाइकस्पिड वॉल्व, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। ओके डोकी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये उसी सवाल का जवाब है, क्या क्या पॉइंट्स आपके जवाब में होने चाहिए वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो खुद से लिखने की कोशिश करना, या मैं तुम लोग को एक होमवर्क देती हूँ, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए तुम्हारे आंसर में वो तो मैंने बता ही दिया है। अब जरा उन पॉइंट्स को आप खुद से लिखो, और लिखने के बाद क्या करो, मुझे भेजो। कहाँ भेजोगे, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, चैट में नहीं बेटा, चैट तो उड़ जाती है ना, मुझे नहीं दिखती। तो इसी वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहां पर तुम पूरा आंसर टाइप करके मुझे भेजो, मैं देखूंगी, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम इतनी मेहनत, अरे ये मेहनत बेटा रंग लाएगी ना। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सवाल आ गया कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, तो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ यार मैम को हमने वीडियो के नीचे चैट में पूरा आंसर लिख करके भेजा था, तो ये मेहनत रंग लाई, ठीक है। चलो, विच चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, ह्यूमन हार्ट, कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ह्यूमन हार्ट के पास 4 चेम्बर्स होते हैं, तो सवाल ये है कि कौन से चेम्बर्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो ह्यूमन हार्ट है उसके 2 साइड होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। लेफ्ट साइड जो होता है हार्ट का बेटा, यहाँ पर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए बोलता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बिल्कुल यही होगा हमारे सवाल का सही जवाब। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, न्यू। ऑप्शन सी बोल रहा है राइट एट्रियम एंड, ये ले क्या होता है लेफ्ट होता है बेटा वो, लेफ्ट वेंट्रिकल, न्यू। ऑप्शन डी बोलता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बिल्कुल भी न्यू। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के राइट साइड में आता है, मतलब कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं सिपाहियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा रिस्पेक्टिवली कैरीज ब्लड फ्रॉम, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, नाम तो आपने सुना ही होगा, कहाँ सुना होगा, अरे पिछले लेक्चर में ही बताया था। ये क्या होती है बेटा, लार्जेस्ट वेन्स होती हैं हमारी बॉडी की, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ये क्या करती हैं, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है कहाँ, हमारे हार्ट में भी कहाँ, राइट एट्रियम में। तो सवाल क्या है कि सुपीरियर वेना केवा क्या लेके आती है, इंफीरियर वेना केवा क्या लेकर के आती है। तो जैसा नाम है ना बेटा वही काम है। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा ऊपर हो, इंफीरियर का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा नीचे हो। तो जो सुपीरियर वेना केवा है ना बेटा, वो हमारे अपर बॉडी पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है हार्ट में, कहाँ, राइट एट्रियम में। तो अपर बॉडी पार्ट्स में क्या आता है बेटा, हेड, नेक, है ना, मतलब ये अपने शोल्डर्स हो गई, अपने आर्म्स हो गई, है ना। तो बॉडी के जो अपर पार्ट्स होते हैं, अपर बॉडी पार्ट्स से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी कौन, सुपीरियर वेना केवा, कहाँ, हार्ट के राइट एट्रियम में। वहीं जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं वहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आएगी, इंफीरियर वेना केवा, कहाँ, हार्ट के राइट एट्रियम में, ठीक है। सो ऑप्शन ए क्या बोलता है, अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिस्पेक्टिवली, यही सही है बेटा। ऑप्शन बी क्या बोलता है, ऑप्शन बी बोलता है कि देखो जो सुपीरियर वेना केवा है वो लोअर बॉडी पार्ट से लेकर के आएगी, जो इंफीरियर वेना केवा है वो अपर बॉडी पार्ट से लेकर के आएगी, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी बोलता है कि भाई जो सुपीरियर है
वो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर के आएगी हार्ट तक, और जो इंफीरियर है वो लेटरल बॉडी पार्ट से लेकर के आएगी। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, लेटरल तो मैंने आपको कुछ सिखाया ही नहीं है यहाँ पर वर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन डी क्या बोलता है कि जो सुपीरियर वेना केवा है वो लेटरल बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर के आएगी, जो इंफीरियर वेना केवा है वो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर के आएगी। अरे भाई लेटरल वर्ड मैंने नहीं सिखाया तुमको कहीं भी कल। तो बी, सी और डी ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। तो उसी को मार्क करते हैं, है ना, करेंगे उसी को और आगे बढ़ जाएंगे और क्या। चलो, तो इस सवाल का बेटा सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इससे पहले कि हम क्वेश्चन पढ़ते आंसर आ गया है, ये तो मतलब बहुत ही बुरा हो गया है। कोई बात नहीं, हम भी कम थोड़ी है, हम आंसर को छिपा देंगे। तुम लोग भी ऐसा मतलब ऐसा करना कि मैम हमने तो आंसर देखा ही नहीं, ओहो हमने तो आंसर देखा ही नहीं। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, फिर अपन इसका आंसर समझते हैं। दिमाग लगाएंगे ना, कॉपी नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे। आ जाओ। Which of the following statements is or are true about heart? ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला ट्रू है, सच्चा सच्चा कौन सा स्टेटमेंट है। आ जाओ देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स while the right atrium receives deoxygenated blood from the lungs। बिल्कुल ही बकवास है। मैंने क्या पढ़ाया था तुमको, जैसे कि सपोज अगर मैं यहीं ड्रॉ कर दूं, इतने पीछे कौन जाए, यहीं पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये तुम्हारा हार्ट है, ये इसके 4 चेम्बर्स हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, पूरी बॉडी से, अभी अभी हमने वो देखा भी था वो क्वेश्चन सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा का, है ना। तो पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा, वो कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है। कौन लेकर के आती है? वही सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। ये देखो नालायक, दोनों आ गई हैं, है ना। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, ये दोनों ब्लड लेकर के आ गई हैं। कौन सा वाला? डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ? हार्ट के राइट एट्रियम में। ठीक है, यहां से ब्लड वो कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स नीचे जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से क्या होगा? वही राइट वेंट्रिकल की जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फचाक करके ब्लड कहाँ जाएगा? सीधे लंग्स के पास जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। बेटा जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है, तो उसको बेटा ऑक्सीजन तो ऐड उसमें करनी पड़ेगी, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी पड़ेगी, जो कहाँ होगा? लंग्स के लेवल पर होगा। तो राइट वेंट्रिकल की जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ताकि ब्लड फचाक करके कहाँ पहुंचे? लंग्स के पास पहुंचे फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, कहाँ पहुंचेगा लंग्स? लंग्स कहीं नहीं पहुंचेंगे बेटा, ब्लड पहुंचेगा कहाँ? लंग्स के पास। बताओ, मैंने लंग्स ही पहुंचा दिए। लंग्स के पास पहुंचेगा ब्लड। कैसे? अरे कोई तो होगा ना जो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड लेकर के जाएगा। कौन जाएगा या कौन जाएगी? आर्टरी। ब्लड को हार्ट से दूर कौन लेकर के जाती है? कौन सी ब्लड वेसल? आर्टरी। अब क्योंकि वो ब्लड लेकर के जा रही है लंग्स के पास, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां से निकली क्या बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहां से निकली पल्मोनरी आर्टरी, लाइक दिस। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ जाएगी? लंग्स के पास जाएगी। यहां से क्या होगा बेटा? ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा और फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक, कहाँ? हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाया जाएगा। लंग्स से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाया जाएगा? हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। कौन पहुंचाएगा? हार्ट तक ब्लड कौन लेकर के आता है? वेन्स। अब क्योंकि वो वेन्स ब्लड को लेकर के आ रही है लंग्स से, तो उनको अपन क्या बोल देंगे? पल्मोनरी वेन्स। तो बेटा यहां पर आ जाएंगी कौन? पल्मोनरी वेन्स, लाइक दिस। पल्मोनरी वेन्स जो क्या करेंगी? ये हैं पल्मोनरी वेन्स जो क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएंगी लंग्स से हार्ट तक। हार्ट में कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल की
जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो और भी जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फचाक करके ब्लड को छोड़ेंगी ताकि ब्लड ये वाला पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। अब हार्ट से बेटा, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ब्लड कौन लेकर के जाएगा? आर्टरी, कौन सी? लार्जेस्ट वाली, यानी कि एओर्टा। तो यहाँ से निकलेगी एओर्टा जो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देगी। अब सवाल क्या था? सवाल तो मैं भूल ही गई। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। नहीं, लेफ्ट एट्रियम के पास, ये बात सही है कि लेफ्ट एट्रियम के पास जो ब्लड आता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पूरी बॉडी से नहीं आता है, वो आता है लंग्स से। तो ये तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बिल्कुल सही है। व्हाइल राइट वेंट्रिकल ब्लड, जो राइट वेंट्रिकल होता है, इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। थर्ड क्या बोलता है? लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। अरे भैया, लेफ्ट का लेफ्ट में देगा, राइट का राइट में देगा, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। फोर्थ क्या बोलता है? राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बिल्कुल सही है। एंड ये ले क्या होता है भाई? ले हो रहा है हर जगह। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ सही है। और इसीलिए हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी होगा बेटा इस सवाल का सही जवाब कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, राइट द फंक्शंस ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। वो जो बाइकस्पिड और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, वो क्यों होते हैं? ताकि ब्लड का जो बैकफ्लो है उसको प्रिवेंट किया जा सके ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बेटा, एट्रिया की जब मस्कुलर वॉल्स, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो चाहे वो राइट एट्रियम हो, दोनों ही एट्रिया की जब मस्कुलर वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड कहाँ जाता है? इवेंचुअली रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में आ जाता है। लेकिन अगर वेंट्रिकल्स की मस्कुलर वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो चांसेस है कि वेंट्रिकल्स का ब्लड वापस कहाँ चला जाए? एट्रिया में चला जाए, जो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ब्लड वापस से एट्रिया में चला जाए, इसीलिए बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं ताकि वो ब्लड का बैकफ्लो रोक सकें। तो आप क्या लिखोगे? टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पूरा लिख कर क्या आना कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर क्या होता है? ब्लड का बैकफ्लो ना हो, इसीलिए ये वॉल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलो। Why are ventricles thick walled than and muscular? अच्छा, वेंट्रिकल्स की बेटा वॉल्स थिक और मस्कुलर क्यों होती हैं? क्योंकि वेंट्रिकल्स को बेटा ब्लड को हार्ट से बाहर फेंकना होता है, पंप करना होता है। जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसको तो पूरे बॉडी में ब्लड फैलाना होता है, जो राइट वेंट्रिकल है उसको तो फिर भी केवल लंग्स तक ब्लड फेंकना होता है। तो क्योंकि दोनों ही वेंट्रिकल्स का काम होता है, जो भी ब्लड उनके पास है रिस्पेक्टिव ब्लड, उसको पूरी बॉडी मतलब हार्ट से बाहर निकाल करके बॉडी में सर्कुलेट करवाना, इसीलिए वेंट्रिकल्स की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एज कंपेयर टू एट्रिया की मस्कुलर वॉल्स। और थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की, है ना। चलो अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। अच्छा, उसका जवाब क्या बोल रहा है? सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे आर थिक वॉल्ड एंड मस्कुलर, राइट। चलो नेक्स्ट, अब ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन व्हिच इज प्रेजेंटेड या व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ द हार्ट गिवन बिलो। एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर्स शोन। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर ये एरो हमको बता रहे हैं कि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, दोनों वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि अगर वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होगा, यदि वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा होगा तो क्या क्या होगा। पहला स्टेटमेंट बोलता है ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। ब्लड आ रहा है ना, ब्लड आ रहा है मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। और ऑप्शन ए बोल रहा है कि भाई वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन बी, ब्लड इज ट्रांसफर टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली। ब्लड को ट्रांसफर करा जा रहा है इस दौरान, कहाँ? लंग्स के पास, फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। कि साथ साथ क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया भी जा रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि भैया ब्लड ट्रांसफर टू द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल साइमल्टेनियसली, कि इस दौरान जो है
राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, मतलब जो दोनों एट्रिया हैं उनके पास ब्लड आ रहा होगा। लास्ट ऑप्शन डी क्या बोलता है, ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर ऑक्सीजनेशन एंड इज रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बेटा यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ब्लड क्या हो रहा होगा, राइट वेंट्रिकल से जा रहा होगा लंग्स के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जा रहा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा होगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास। तो ऑप्शन बी होगा इस सवाल का सही जवाब। हार्ट इज कवर्ड बाय, पहली बता दिया ऑप्शन सी, पेरिकार्डियम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू, अगर राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहां जाएगा, डॉर्सल एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन या कोरोनरी आर्टरी। ऑप्शन बी पल्मोनरी आर्टरी, है ना। राइट वेंट्रिकल्स में यदि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, कौन लेकर के जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। सिस्टोल कॉजेस, सिस्टोल का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है उससे, एंट्री ऑफ ब्लड इनटू लंग्स, एंट्री ऑफ ब्लड इनटू हार्ट, एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स, या लास्ट ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बेटा जब सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल्स का जब सिस्टोल होगा तो क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा ना वेंट्रिकल से, तो ऑप्शन जी एक्सिट ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स। When the right ventricle contracts, the blood is pumped into, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया, pulmonary artery, कितने बार पूछोगे भाई एक ही सवाल। Another picture based question, the given diagram is of the adult human heart, the chambers of the vessels that carry oxygenated blood include which of the following। ये डायग्राम दिख रहा है आपको बेटा हार्ट का, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे चेम्बर्स होंगे जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वहां पर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये 5th चैम्बर, ये 6th चैम्बर, ये क्या है, लेफ्ट और लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके पास तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ बेटा ये जो तीसरे नंबर वाली जो आपको जगह दिख रही है, ये चैम्बर, इसमें भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है एओर्टा जो निकलेगी कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो बेटा उसके पास भी तो होगा ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी 3, 5 एंड 6, ये वो चैम्बर्स हैं जहां पर आपको मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट्स ऑल, आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन को और देखेंगे कि बाकी जो हमारे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनमें कैसे होती है सर्कुलेशन की प्रोसेस। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।